बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 का बी पार्ट। तो इससे पहले हमने लेक्चर में एटम्स और आयन डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आयन्स डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स। नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव आयन। नंबर 1 पॉजिटिव आयन और कैटाइन्स। पॉजिटिव आयन और कैटाइन। नंबर 2 हमारे पास क्या है? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन और एनाइन। ये हमारे पास है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जैसे कैटाइन और एनाइन। इसी से आगे चलकर कैथोड और एनोड, इसी से फिर कैथोड और एनोड निकलते हैं। पॉजिटिव आयन क्या होता है, तो हम पॉजिटिव आयन डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव आयन क्या होता है? इट इज डेड आयन। इट इज डेड आयन which is carry a positive charge. It is dead ion which is carry a positive charge. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है? इट इज डेड आयन विच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयन क्या होता है? इससे पॉजिटिव चार्ज होता है। आ पॉजिटिव आयन is formed when an atom loses one or more electron। यानी जिसे मैंने पहले बताया आपको, जब भी किसी एटम में से पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +1 चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +2 चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? किसी एटम पर जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव आयन ये था हमारे पास। अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव आयन में क्या है? सबसे पहले नंबर 1 देखिए, आ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटाइन। इज कॉल्ड कैट-आयन। पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है हमारे पास? कैट आयन कहलाता है। नंबर 2 देखते हैं। आ पॉजिटिव आयन में कैरी +1 +2 और +3 चार्जेस। यानी कि कोई भी पॉजिटिव आयन होगा उससे +1 +2 या +3 चार्ज होगा। जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। जब किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। और जब किसी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। formation of cation
इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ज़रा सुन लीजिए। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना या किसी एटम में ऑक्सीजन का जमा हो जाना, ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन का अमल होगा तो इसका मतलब क्या है, केटाइन बनेगा। नंबर 4 पे देख लें, मेटल एटम, जो किसी धातु का एटम होता है मेटल एटम, कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल का जो एटम्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे Na+1 हो गया, पोटाशियम +1 हो गया, Ca+2 हो गया। नंबर 5 भी देख लीजिए, साइज ऑफ केटाइन इज smaller than its parent atom। मिसाल के तौर पर ये Na है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसका साइज इसके मुकाबले में छोटा होगा, यानी इसका साइज बड़ा होगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एन आयन। एन आयन क्या होता है? इट इज़ डेड आयन विच इज़ कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। यानी एन आयन क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, क्या कहलाता है? हमारे पास एन आयन कहलाता है। अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसे क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई क्लोरीन की, यानी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल था। जब भी किसी एटम पे आप बना हुआ देखें इस तरह का 0, समझिएगा न्यूट्रल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नंबर 1 क्या है? अ नेगेटिव आयन में कैरी -1, -2 और -3 चार्ज। नेगेटिव आयन पर -1, -2 और -3 चार्ज हो सकता है। नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें -1 होगा। जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें -2 होगा। और जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर -3 चार्ज आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नंबर 2 देखिए, अ नेगेटिव आयन is also called एनाइन। नेगेटिव आयन को एन आयन भी कहते हैं। नंबर 3 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज रिडक्शन प्रोसेस। एन आयन का बनना क्या कहलाता है? हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब रिडक्शन क्या होता है? जिससे मैंने इससे पहले बताया, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज रिडक्शन प्रोसेस, यानी एन आयन का बनना क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर दाखिल होता है। एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। नंबर 4 देख लीजिए, साइज ऑफ एन आयन
इज लार्जर देन पेरेंट एटम। एन आयन का जो साइज होता है उसके पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़ा होता है, जबकि केट आयन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। एग्जाम्पल ले लें क्लोरीन की। Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव। जो इसका पेरेंट एटम है वो क्या होता है, उसका साइज क्या होता है 99 pm होता है, और जो आयन का साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है 181 pm होता है। यानी इसका साइज बड़ा हो गया, पेरेंट जो एटम है उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।